नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आवाजाही ठप होने से तेल और गैस की ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह से चरमरा गई है। कई कार्गो शिप और टैंकर अब भी समुद्र के बीच फंसे हुए हैं, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल आने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे शब्दों में वार्न कर दिया है कि ईरान कुछ ही घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता साफ करे, नहीं तो अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स को टारगेट करेगी। तो वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसके पावर प्लांट्स पर अटैक करते हैं तो वो पूरे पश्चिम एशिया के पावर प्लांट्स पर अटैक शुरू कर देंगे। ईरान की इस धमकी से खाड़ी अरब देशों में बिजली, पानी की सप्लाई खतरे में है, खासकर तब जब इन रेगिस्तानी देशों में पावर प्लांट के साथ साथ खारे पानी को मीठा करने वाले प्लांट्स भी हैं, जो पीने के पानी की आपूर्ति के लिए बेहद जरूरी है। आसमान के बाद समंदर में अदृश्य युद्ध। हर जहाज टारगेट, हर लहर में खतरा। ट्रंप का अल्टीमेटम वर्सेस ईरान की धमकी। समंदर में बारूद, तेल पर महासंग्राम। हॉर्मुज पर जंग, दुनिया की सांसें अटकी। ड्रोन, माइंस और मिसाइल, समंदर बना रणभूमि। खाड़ी की लड़ाई पानी पर आई। पश्चिम एशिया के समंदर की लहरें खून से लाल हो रही हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच अब तक जो युद्ध आसमान में मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए लड़ा जा रहा था, वो अब समंदर की गहराइयों में शिफ्ट हो गया है। जहां पहले आसमान में धमाके होते थे, अब समंदर में आत्मघाती केमिकेज, नौसैनिक ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान की खाड़ी तक ये सबसे बड़ा समंदर युद्ध है। दरअसल जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, तभी ये साफ हो गया था कि जंग लंबी चलेगी। कई दिनों के इस भीषण युद्ध के बाद अब युद्ध का मोर्चा बदल चुका है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी से समंदर में तबाही मचाने वाले ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अब पानी के नीचे जंग। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अब समंदर के नीचे से हमला कर रही है। ये केवल जहाजों को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों से सुसाइड ड्रोन बोट पर्शियन गल्फ में उतारी है। हाल ही में इजराइल के हाइफा रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान ने अब समुद्र में अमेरिकी सहयोगियों के तेल टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे व्यस्त ऑयल रूट है, अब एक हाई रिस्क जोन बन चुका है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उनके ऊर्जा ढांचे को छुएगा तो हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
इसका मतलब समझिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद होता है तो दुनिया की 20% तेल आपूर्ति रुक जाएगी। ये समंदर में युद्ध नहीं, ये दुनिया का आर्थिक गला घोंटने की कोशिश है। सुपर कैरियर वर्सेस ईरानी शैडो वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दें। ईरान भी अपने इरादे से टस से मस नहीं हो रहा है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से बड़े हमले की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की अतिरिक्त फौज को रवाना किया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने अतिरिक्त F-35 विमानों को भी भेजने का फैसला किया है। पर्शियन गल्फ में बारूद बिछाने की धमकी। ईरान की रक्षा परिषद ने चेतावनी दी कि अगर जमीन पर आक्रमण हुआ तो वे पूरे पर्शियन गल्फ में समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा देगा। रक्षा परिषद का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि अमेरिकी मरीन नौसैनिक क्षेत्र में तैनात किए जा सकते हैं। तेल की आग में जलती दुनिया। रक्षा परिषद ने कहा, दुश्मन की ओर से ईरान के कोस्टल या आइलैंड्स को निशाना बनाने का कोई भी कोशिश नेचुरली और स्टेबलाइज्ड मिलिट्री प्रैक्टिस के मुताबिक पर्शियन गल्फ और कोस्टल इलाकों में पहुंच के सभी रास्तों को बारूदी सुरंगों से भर देने का कारण बनेगा। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एनर्जी सप्लाई के लिए फिर से खोलने की कोशिशों में जुटा है, जो पर्शियन गल्फ का नैरो एंट्रेंस है। इस मिशन को समर्थन देने के लिए अमेरिकी मरीन नौसैनिक ईरान के आइलैंडों या उसके कोस्टल इलाकों पर कब्जा करने के लिए उतर सकते हैं। इजराइल ने यह भी संकेत दिया कि वो भी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। इजराइल के एक अधिकारी का कहना है कि अमेरिका की ये फौज केवल दिखाने के लिए नहीं आ रही है, बल्कि एक बड़ा प्लान बनाया गया है। खर्ग आइलैंड और हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान के कब्जे से निकालना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर खर्ग आइलैंड पर ईरान का नियंत्रण खत्म होता है तो उसकी कमर टूट जाएगी और वो समझौता करने को तैयार हो जाएगा। रूस और चीन की नजर। वहीं रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अंद्रेई रुदेन्को ने कहा कि रूस ईरान के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया के जंग को लेकर सीधी और कड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा, अगर ये जंग और फैलती रही तो पूरा इलाका एक ऐसे चक्र में फंस जाएगा जहां से निकलना मुश्किल होगा। ताकत के इस्तेमाल से सिर्फ तबाही आएगी। दुनिया नए युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रही। ये एक एनर्जी वॉर है, पहली बात। और अमेरिका अपने फायदे के लिए वो कहीं भी युद्ध के मोर्चे पूरे विश्व में खोल सकता है, साम दंड भेद किसी भी तरीके से वो करके। और अमेरिका को ये समझ में भी आ गया है कि उससे इस तरीके की हरकतें करने से क्या नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अब आते हैं कि नए मोर्चे पे कहाँ कहाँ युद्ध खुल सकते हैं। तो सबसे पहला ताइवान और चाइना, दूसरा आपका कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया प्लस जापान, तीसरा जो हमारा पड़ोसी भिखारी देश है पाकिस्तान, उसके साथ ऑलरेडी खुल चुका है, वो आगे और बढ़ भी सकता है अफगानिस्तान के साथ। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपना सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है। यूएस गिराल्ड आर-4 जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर्शियन गल्फ में तैनात है। लेकिन क्या समंदर में ड्रोन और माइंस के खिलाफ ये विशाल युद्धपोत कारगर है? ईरान ने समंदर के नीचे सी माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। ये एक अदृश्य युद्ध है। कोई भी जहाज, चाहे वो अमेरिकी हो या कोई अन्य, अब कभी भी निशाना बन सकता है। लॉयड्स ऑफ लंदन ने पहले ही फारस की खाड़ी को
हाई रिस्क एरिया घोषित कर दिया है, जिससे वॉर रिस्क इंश्योरेंस 50% तक बढ़ गया है। समंदर में ये युद्ध अब प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा, अब ये इजराइल, अमेरिका और ईरान की सीधी भिड़ंत है। हाल ही में टैंकरों पर हमले बढ़े हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। महा आर्थिक संकट, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड $73 से बढ़कर $100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुका है। ये 1970 के दशक के तेल संकट से भी बदतर स्थिति है। ईरान केवल इजराइल को नहीं बल्कि दुनिया भर के पेट्रोल पंपों को निशाना बना रहा है। भारत की इकोनॉमी मजबूत, भारत के लिए भी ये बड़ी चुनौती है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर असर और भारत भी खाड़ी देशों में हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि एनर्जी इकोनॉमी की रीढ़ है और इसका बड़ा ग्लोबल सोर्स वेस्ट एशिया है, जो वर्तमान संकट से प्रभावित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर असर कम से कम हो, इसलिए सरकार की ओर से रणनीति के साथ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भारत की इकोनॉमी को मजबूत करार दिया। भारत का प्लान बी तैयार। तेल गैस संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उस प्लान बी का जिक्र भी किया, जिससे भारत में आपूर्ति को सुनिश्चित रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमने लगातार अपने आयात को डाइवर्सिफाई किया है। पहले भारत सिर्फ 27 देशों से एनर्जी आयात करता था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 41 हो चुका है। इसके अलावा हमारी रिफाइनरी क्षमता में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का रिजर्व है। हमारा लक्ष्य 65 लाख मीट्रिक टन का है। हमारा प्रयास है कि हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज सुरक्षित भारत पहुंचे। सिलेंडर के प्राइस में जो सब्सिडी में है, सब्सिडी लिस्ट में, उनको सिलेंडर का प्राइस ज्यादा नहीं हुआ है, इतना तो समझना चाहिए। इंटरनेशनल लिस्ट के कारण जो डोमेस्टिक सिलेंडर ज्यादा हुआ है, लेकिन जो सब्सिडी लेते हैं, गरीब को देते हैं, उसके लिए जो हम एक स्कीम में दिया था, उज्ज्वला स्कीम में, उसमें जो था उनको ज्यादा नहीं हुआ है रेट। दूसरी बात, जो डोमेस्टिक अदर डोमेस्टिक के लिए भी हुआ है, वो सबसे ज्यादा बंगाल में है। क्यों? इधर की टैक्स जो है, इधर के टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, वैट, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी भी जीएसटी में नहीं है, ये वैट इन्होंने ज्यादा किया है। कर्नाटक में ज्यादा है। क्यों? कांग्रेस गवर्नमेंट है। इधर वेस्ट बंगाल में टीएमसी का गवर्नमेंट है, इसलिए वैट ज्यादा हुआ है। इसके कारण ये सब हुआ है। लेकिन शी नोज, वो जानते हैं कि वो हार रही है, इसलिए सब तमाशा कर रहे हैं। वहीं पश्चिम एशिया में मौजूद संकट के बारे में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में एलपीजी के उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है। बीते एक दशक में एथेनॉल उत्पादन में तेजी से काम हुआ है और इसकी वजह से कम पेट्रोल खरीदना पड़ा है। पीएम ने बताया कि फिलहाल हमने वैकल्पिक ईंधन के विकल्पों की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और ये भारत का भविष्य सुरक्षित करेंगे। दूसरी ओर चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, वो भी इस अस्थिरता से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चाइना जो है ताइवान पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। वो प्रेशर टैक्टिक्स, प्रेशर वॉर का खेल खेलेगा, बिकॉज ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है और भी कई सारे देश खड़े हैं इंडिविजुअल, वो विजिबल नहीं है। दूसरा कि कोरिया, हाँ, कोरियन जो द्वीप है, जापान के जो आइलैंड है जहाँ पे वो पास में बॉर्डर है, वहाँ पे वो आए दिन मसल पावर का जो सिंबल, यानी कि जो मिसाइलें टेस्ट, बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ एक वार्निंग है कि देखो अगर तुम लोगों ने कुछ उल्टी सीधी हरकतें की अमेरिका के बहकावे में आकर, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मेरे पास ये सारे वेपन्स पड़े हुए हैं। दरअसल समंदर का युद्ध आसमान के युद्ध से ज्यादा खतरनाक है। अगर तेल टैंकरों पर हमले नहीं रुके तो ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह से ठप हो सकता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा समुद्री संकट होगा। फिलहाल ईरान जंग में सीज फायर की संभावना नहीं है।
ईरान का कहना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका अपनी आक्रामकता नहीं रोकते तब तक समंदर में जंग जारी रहेगी। अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिटाने की धमकी दी है। आसमान से शुरू हुई आग अब समंदर की गहराइयों में फैल चुकी है। फारस की खाड़ी अब केवल पानी नहीं, बारूद का समंदर बन चुकी है। ये युद्ध सिर्फ 3 देशों का नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में ये पूरी दुनिया के लिए एक भयंकर आर्थिक और रणनीतिक भूचाल ला सकता है। जब जब मिसाइलें आसमान चीरती हैं, दुनिया कांप उठती है। लेकिन अब मंजर बदल चुका है। अब बारूद की महक हवा में नहीं, समुंदर के नमकीन पानी में घुल रही है। ईरान के ड्रोन और इजराइल के F-35 के बाद अब असली बिसात बिछी है नीले पानी के नीचे। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की वाटर लाइन है? समझिए इस रिपोर्ट से। मिड एयर टू डीप सी। अब तक हमने देखा कि कैसे तेहरान से उड़ी मिसाइलें तेल अवीव की ओर बढ़ी और कैसे आयरन डोम ने उन्हें नाकाम किया। लेकिन आसमान में युद्ध की एक सीमा है। रडार और डिफेंस सिस्टम समंदर अलग है। यहाँ दुश्मन दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। अमेरिका का यूएस गेराल्ड फोर्ड और ईरान की शहीद रजाई ये सिर्फ जहाज नहीं, तैरते हुए बारूद के ढेर हैं। रेड सी का रहस्य। लाल सागर दुनिया का वो गलियारा है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गुजरती है। निस्संदेह अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग में ईरान के प्रॉक्सी हुती की खामोशी आश्चर्यजनक है। यह आश्चर्य उस स्थिति में और अधिक बढ़ जाता है जब पिछले साल इजराइल द्वारा गाजा और लेबनान में किए गए हमले का जवाब देने के लिए रेड सी में कोहराम मचा दिया था। हुतियों ने उस वक्त यमन से हजारों किलोमीटर दूर स्थित इजराइल को हवाई हमलों से दहला दिया था। हुती इस हद तक आक्रामक हो गए थे कि रेड सी से होते हुए स्वेज नहर के रास्ते कोई भी व्यापारिक जहाज यात्रा करने से कतराने लगे थे। लेकिन अब 28 फरवरी के हमले के बाद हुती पलटवार नहीं कर रहा है। अमेरिकी इजरायली हमले पर केवल बयानबाजी तक सीमित है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हुती इस जंग का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन यह आश्चर्य नहीं कि वह देर सवेरे इस जंग में शामिल हो। यही हुतियों ने इजरायली जहाजों को निशाना बनाकर यह संदेश दे दिया कि अब जंग जमीन या आसमान की मोहताज नहीं रही। अमेरिका का कैरियर डिप्लोमेसी। अमेरिका कहता है कि वो शांति का दूत है, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ और ही कहानी कहते हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े की मौजूदगी ईरान के लिए एक खुली चुनौती है। जब अमेरिका से आदेश आता है तो समंदर की लहरें खामोश हो जाती हैं। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। इजराइल की समुद्री दीवार। इजराइल जो अपने आयरन डोम पर नाज करता है, अब सी डोम को मजबूत कर रहा है। भूमध्य सागर में मौजूद इजरायली गैस पाइपलाइनें ईरान के निशाने पर हैं। मोसाद की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने अपनी नौसेना को सुसाइड बोट्स से लैस कर दिया है। ईरान का साइलेंट वॉरफेयर। ईरान के पास शायद अमेरिका जैसे विशाल जहाज न हो, लेकिन उसके पास घोस्ट शिप्स हैं। वो जहाज जो राडार की नजरों से बचकर बारूद ले जाते हैं। ईरान की रणनीति साफ है, अगर हमें व्यापार नहीं करने दिया गया तो होर्मुज की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कोई भी सुरक्षित नहीं निकलेगा। क्या होगा अंजाम? तेल का खेल, डूबती अर्थव्यवस्था। अगर समंदर में एक भी बड़ा धमाका हुआ तो उसका असर आपकी जेब पर होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी।
और सप्लाई चेन टूट जाएगी। ये सिर्फ 3 देशों की जंग नहीं है, ये उस हर इंसान की जंग है जो सुबह उठकर काम पर जाता है। शैडो वॉर का अंत। सालों से ये देश एक दूसरे के जहाजों पर रहस्यमयी हमले करते रहे हैं। कभी इंजन में धमाका, कभी चुंबकीय माइंस, लेकिन अब ये शैडो वॉर परछाइयों से निकलकर सामने आ गई है। क्या अमेरिका ईरान को रोकने के लिए अपनी पूरी समुद्री ताकत झोंक देगा? शांति या प्रलय? इतिहास हमें सिखाता है कि समंदर पर राज करने वाला ही दुनिया पर राज करता है। आसमान की जंग ने घाव दिए, लेकिन समंदर की जंग दुनिया का भूगोल बदल सकती है। हथियार तैयार हैं, बेड़े तैनात हैं और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। बस एक चिंगारी और नीले समंदर का रंग सुर्ख लाल हो जाएगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।